गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूं 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। 10 बजे के 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। ज्यादा ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, कोई डाउट होगा उसको जरूर पूछिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लच क्लासेस सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को लच क्लासेस सुल्तानपुर को ज्वाइन करें। बच्चों, कुछ बच्चों ने पूछा था कि आपके प्रश्न थोड़ा सा प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चों ने कहा है और थोड़ा समय बढ़ाने के लिए। तो मैं बच्चों हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं अपनी स्ट्रेटजी। मैं सिर्फ कुछ चुनिंदा प्रश्नों के लेकर के ही आऊंगा आपके पास, चुनिंदा व्याख्या होगी उसकी। और मैं कभी भी ज्यादा पढ़ने के विश्वास में, ज्यादा पढ़ने की स्ट्रेटजी में बिलीव नहीं किया हूं और मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप थोड़ा पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए। इसीलिए मेरे प्रश्न हमेशा 10 ही रहेंगे, 10 बेहतरीन प्रश्न रहेंगे। इनका आने वाली परीक्षाओं में आप मूल्यांकन कर सकते हैं। हाँ, इसका मैं दावा करता हूं कि आपका करंट का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से वीडियोस देख रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन करंट का जाएगा नहीं, इस चीज की मेरी गारंटी रहेगी। जैसे कि अब शुरुआत करता हूं, हमेशा की तरह मैं अपने एक विचार के साथ अपने शुरुआत करता हूं क्लास की। आज भी एक विचार लेके आया हूं, बहुत ही बेहतरीन विचार। क्या कह रहा है? जीवन की सफलता में अच्छे विचारों का बहुत महत्व होता है। जिसके विचार अच्छे एवं श्रेष्ठ होते हैं वह जीवन में सदैव सफल रहता है। बहुत बड़ी बात कही गई इसमें। और नकारात्मक विचार वाले सदैव जीवन में पीछे ही ले जाते हैं। नकारात्मक विचार सदैव जीवन में क्या ले जाते हैं? पीछे ही ले जाते हैं। ठीक, तो इस विचार में, आज के विचार में मैंने स्पष्ट किया है कि आपको पॉजिटिविटी हमेशा आगे की लाइफ में ले जाएगी। अच्छे विचार लाएंगे, अच्छी सोच ले जाएंगे तो निश्चित ही आप सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। यदि निगेटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, नकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और इसलिए अपने विचारों को, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा अच्छा रखिए, निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन प्रश्न आएगा 100%, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तपन कुमार डेका, BR गवई, रवि सिन्हा, अजय कुमार। आप प्रश्न के आंसर को खटाखट चैट बॉक्स में भेजते रहिएगा। तब तक मैं कुछ आपको आईबी के बारे में बताना चाहूंगा। इसकी स्थापना वैसे फॉर्मल रूप में 1887 में हुई थी, परंतु इसे आईबी नाम दिया गया 1920 ईस्वी में। ठीक, ये किस किस चीज के लिए जानी जाती है? तो भारत सरकार की एक खुफिया एजेंसी है। भारत सरकार की एक खुफिया एजेंसी है जो भारत के आंतरिक भागों में, भारत के आंतरिक भागों में ये जासूसी करती है। आंतरिक भागों में जासूसी करती है। ठीक, इसके 4 ऑप्शन हैं और इनमें जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा वो है तपन कुमार डेका। इसका जो इनके जो राइट ऑप्शन है वो है तपन कुमार डेका। इनको दूसरी बार 1 साल का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। पहली प्रमुख बात है कि ये दूसरी बार इनको जो है, सेकंड बार इनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है और इनको पुनः 1 वर्ष के लिए जो है सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ठीक, BR गवई अभी जानते होंगे, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। रवि सिन्हा रा के प्रमुख है। रवि सिन्हा कहां के प्रमुख है? रा के प्रमुख है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये आपका भारत के बाहर जासूसी के लिए जानी जाती है। आईबी भारत के अंदर और रा जो है भारत के बाहर जासूसी के लिए जानी जाती है। और अजय कुमार जो हैं वो यूपीएससी के अभी नए चेयरमैन बनाए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इन चारों में आपका ऑप्शन जो हुआ वो है तपन कुमार डेका। इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख बनाया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला महावत विलेज कहां पर बनाया गया है? भारत का पहला महावत विलेज कहां पर बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका विजयवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है प्रकाशम, तीसरा ऑप्शन है थेप्पाकाडू, चौथा ऑप्शन है चिराला।
इन 4 ऑप्शन में यह पूछा जा रहा है कि पहला महावत विलेज कहां पर बनाया गया है। तो सबसे पहली बात, महावत कौन होते हैं? महावत शब्द प्रयोग किया जाता है किनके लिए? जो हाथी पालन करते हैं, जो हाथियों को प्रशिक्षण देते हैं, उनको महावत के नाम से जाना जाता है। और इनके लिए विलेज बनाया गया, मतलब स्पेसिफिक इंडिया में पहली बार किसी ऐसे प्लेस की स्थापना की गई है, ऐसे गांव की स्थापना की गई है जहां पर महावतों को रखा जाएगा, महावतों के लिए निवास स्थान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थेप्पाकाडू। इसका राइट ऑप्शन है थेप्पाकाडू। ये है कहां पे? ये आपका तमिलनाडु के, ये आपका तमिलनाडु के नीलगिरी में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इसको स्थापित किया गया है। ठीक, महावतों के लिए पहला गांव, महावतों के लिए पहला निवास स्थान थेप्पाकाडू, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहां पे? नीलगिरी में। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इसकी स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक प्रश्न का आप लोग उत्तर देते रहिए, ज्यादा इसको शेयर करिए, ज्यादा इसको लाइक करिए। जो भी आपको सुझाव हो, जो आपकी दिक्कत हो, उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर भेजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कामिल इदरीस निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? कामिल इदरीस निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ठीक, इनकी अभी नियुक्ति हुई है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। इनके प्रधानमंत्री किस देश में ये बनाए गए हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, मालदीव, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और सूडान। ठीक, इसके चारों में से राइट आंसर जो होगा वो आंसर है आपका सूडान। अभी हाल ही में सूडान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक, करंट के क्वेश्चंस में एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि जैसे हाल ही में किसी भी देश में राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, किसी भी देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, जो आपका करंट में रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना उसी से रहती है। ठीक, नई नियुक्तियों से संबंधित, नए देशों के नए प्रधानमंत्री, देशों के नए राष्ट्रपति, इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। और आपको बताते चले, ये गद्दी अप्रैल 2023 से ही खाली है। सूडान में प्रधानमंत्री का पद अप्रैल 2023 से ही खाली है, जो है वहां पर गृह युद्ध था। अब जो है सत्ता चेंज होने के बाद जो है अप्रैल 2023 में कामिल इदरीस को वहां का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अफ्रीका की कंट्री है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, 20 मई, 21 मई, 22 मई, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने 20 मई को आपको पिछली क्लास में बताया था कि विश्व मधुमक्खी दिवस। कौन सा दिवस? विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक, बचा कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन, 21 मई और 22 मई। अभी कल हमने जैव विविधता दिवस मनाया है। कौन सा दिवस मनाया है? जैव विविधता दिवस मनाया है, बायोडायवर्सिटी डे मनाया है। इसका राइट आंसर इसलिए कौन सा होगा? 21 मई। 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसी के साथ आप लोग यहां भी याद रखिएगा, कॉफी डे आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉफी डे आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 मई को एक दिवस और मनाया जाता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या भी इसी दिन हुई थी, इसलिए इसको आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ठीक, तो 20 मई, 21 मई, 22 मई, ये 3 डे आप याद रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। लगातार आप बने रहिए, ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा लाइक करिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने की संभावना है, आएगा भी, इसको सभी लोग जानते हैं। पुरस्कार ये क्या कह रहा है? कौन सा पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन है? ये पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए, VS नायपाल, अरुंधति राय, बानू मुश्ताक, श्रुति चावला। ठीक, तो इस पुरस्कार के तब तक आप लोग आंसर भेजिए, चैट बॉक्स के माध्यम से भेजते रहिए। इस पुरस्कार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यह पुरस्कार शुरू हुआ 2005 से। कहां से? 2005 से। और इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड की धनराशि
विजेता को दी जाती है। और ये किस लिए प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास पर, अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास पर, ठीक, लिखे गए उपन्यास पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक। और इसमें जो राइट आंसर होगा बानू मुश्ताक। इस वर्ष जो है इनको जो है बानू मुश्ताक को जो है ये पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। पहले इसे मैन बुकर पुरस्कार भी कहा जाता था, मैन बुकर पुरस्कार भी इसको कहा जाता था, ठीक। इसमें जो देखिए जो मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको, इसके साथ आप इसको याद करे रहिएगा कि प्रथम भारतीय जिसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है वो थे वीएस नायपाल। प्रथम भारतीय महिला जिनको ये बुकर पुरस्कार मिला है अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। और इनको जो बानू मुश्ताक को जो ये पुरस्कार दिया गया है इस बार, उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है, ठीक। ये पुस्तक भी आप याद रखिएगा और बानू मुश्ताक को भी याद रखिएगा। बानू मुश्ताक के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये एक मूलतः कर्नाटक की है, कहाँ की है? कर्नाटक की है। और ये पेशे से वकील भी हैं, ठीक है, और लेखिका भी हैं। उनके इस उपन्यास को इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बानू मुश्ताक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बने रहिएगा, ज्यादा ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर, ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और अपने आंसर आप जरूर भेजा करिए, चैट बॉक्स के माध्यम से जरूर भेजा करिए और अपने कमेंट्स भी जरूर भेजा करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किस प्रदेश की राज्य सरकार कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाने जा रही है, ठीक। विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाने जा रही है। और देखिए इसमें मैंने 4 स्टेट दिए हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, हरियाणा। इन चारों स्टेट में आपको यह चूज करना है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान कौन सा स्टेट चलाने वाला है, ठीक। तो ये जो आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान है ये मेनली है क्या? ठीक है, भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला, भारत सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त ये प्रोग्राम है जिसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, ठीक। पॉइंट नंबर 2, उत्पादन लागत को कम किया जाएगा। ये मेन फैक्टर होता है, उत्पादन लागत को, कृषि में बढ़ोतरी ही महत्वपूर्ण नहीं, उत्पादन लागत को कम करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उत्पादन लागत को कम किया जाएगा, ठीक। और जो है कृषि में प्रयोग होने वाली नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, नवीन तकनीकों का प्रयोग इस प्रोग्राम में किया जाएगा, ठीक। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लगे जरूर नोट करते हुए चलिए। और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा है वो स्टेट है आपका त्रिपुरा, ठीक। 29 मई से ये प्रोग्राम ये चलाएगा 12 जून तक। इस प्रोग्राम में और भी 1-2 चीजें हैं जिसको मैं ओरल बताऊंगा आपको। इसमें सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, ठीक। ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, कृषि के मामले में पीछे हैं। और इन सब स्टेट में एक प्रॉब्लम है झूम कृषि की, जिसकी वजह से हमारे वनों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसको भी देखते हुए ये आपका अभियान इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा, इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपका सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली लूंगा और आपको 10 बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा, इसलिए पूरी क्लास आप पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए, अपने आंसर जरूर भेजा करिए और ज्यादा प्रश्नों के चक्कर में आप मत रहिए। जो प्रश्न आप करिए उसको अच्छे से पूरा करिए। मेरा हमेशा ही प्रयास रहेगा कि मैं थोड़ा दूंगा लेकिन आपको अच्छा दूंगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? ठीक, इस समय बीमारियों का दौर चल रहा है, पूरा विश्व परेशान है और इसी क्रम में एक देश किससे जूझ रहा है? पोलियो से। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में सूचना दी थी। आज मैं किसके बारे में सूचना दे रहा हूं? पोलियो के बारे में। इसके 4 ऑप्शन है, फिलीपींस है, बेल्जियम है, इंडोनेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है। किस देश में पोलियो बहुत तेजी से फैल रहा है, पोलियो का प्रकोप हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है।
और एक ये अपने आप में एक बेमिसाल देश है। ठीक, इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्रेस्बो है, पोर्ट, और ये समझ लीजिए सबसे, जैसे आप कह सकते हैं कम जनसंख्या में इंडोनेशिया के बगल इसकी स्थिति है, कम जनसंख्या में सबसे अधिक विविधता वाला ये देश है, सबसे अधिक विविधता वाला देश है। विविधता मतलब क्या हुआ? सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। ठीक, 50 से 60 लाख आबादी होगी, लेकिन इतनी आबादी में कम से कम 900 भाषाओं का प्रयोग ये लोग करते हैं। अब आप सोच लीजिए कितने प्रकार की संस्कृतियां यहां पर प्रचलन में हैं। ठीक, सबसे अधिक विविधता वाला देश। ठीक, विविधता के मामले में यूएस भी आगे है, यूएसए भी आगे है, लेकिन जनसंख्या जैसे इसकी इतनी कम है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है। इसका राइट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, अपना पहला विदेशी परिसर कहां पे स्थापित करने जा रहा है? ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, मॉस्को, संघाई और दुबई। ठीक, आप लोग आंसर को क्लिक करिए, आंसर को भेजिए। मैं तब तक इसके बारे में थोड़ा इस संस्थान के बारे में बताना चाहूंगा। नाम से ही स्पष्ट है कि यह संस्थान करता क्या होगा? विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देता होगा, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देता होगा। इसका मतलब विदेशी व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, कौन सी चीजों में परिवर्तन किया जाए, इन सभी चीजों के बारे में शोध, रिसर्च, पढ़ाई कहां पे होती है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक, तो ये अपनी पहली ब्रांच विदेश में स्थापित करने जा रहा है, और इन चारों में न्यूयॉर्क, मॉस्को, संघाई और दुबई में इसका राइट आंसर है दुबई। दुबई में इसकी पहली ब्रांच ओपन होने जा रही है। भारत विदेशी व्यापार संस्थान की पहली विदेशी ब्रांच दुबई में स्थापित होने जा रही है। बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा प्रदेश सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में प्रथम स्थान पर है? यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन यह कह रहा है कि भारत में इन चारों में से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा सोलर प्लांट लगाने का रिकॉर्ड बन चुका है? ठीक, सौर ऊर्जा संयंत्र आज की डेट में ऊर्जा का एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिसमें सौर ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और इन चारों स्टेट में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा सोलर प्लांट लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक, ये 4 स्टेट है। कौन सा? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजस्थान। राजस्थान ने जो है सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में अब तक के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण कहां पर किया जाएगा? ठीक, 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा। ठीक, तो ये पेट्रोकेमिकल, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, तब तक आप आंसर दीजिएगा। ठीक, ये आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। ठीक, IOCL के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक, IOCL क्या है? ठीक, ये भारत की एक प्रमुख तेल एवं गैस की खोज करने वाली कंपनी है। भारत की प्रमुख गैस तेल पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी है, और पेट्रो उत्पाद बनाने वाली भी एक प्रमुख कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1959 में। ठीक, अब आते हैं इसके आंसर पे। तो इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा, और उड़ीसा में लगभग 6607 करोड़ का प्लांट लगने वाला है, और इस प्लांट को स्थापित किया जा रहा है आपका पारादीप में।
कहां पर स्थापित किया जा रहा है? पारादीप में। और प्लेस है आपका, स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। और इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ठीक, ये थे बेटा, ये थे बच्चों आज के 10 बेहतरीन प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपने जो डाउट्स होंगे उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।